कोई साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे वहीं पर। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस लेंगे? क्या वो एनडीए से गठबंधन तोड़ देंगे? ये चिंगारी निकली है अखिलेश यादव की एक बयान से, जो कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर दिया। वो जयप्रकाश नारायण जिन्होंने गांधी के उसूलों पर चलना ही जिंदगी का मकसद बना लिया था, एक ऐसा नेता जिन्होंने अपनी सादगी से भारत के लोकतंत्र को बचाने की और देश को समाजवाद की राह पर लाने की हर संभव कोशिश की। आज हम स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी जयंती है और यूपी में उनकी जयंती पर बवाल छिड़ गया है। क्योंकि आज अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हीं के द्वारा बनाए गए जेपीएनआईसी सेंटर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोक दिया गया और उसके बाद से ही सियासत गर्म हो गई। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की राजधानी लखनऊ सियासी जंग का अखाड़ा बन गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण करने की परमिशन न मिलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घर के बाहर जुटे पुलिस अधिकारियों से अखिलेश ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें जेपी की जयंती मनाने से कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश के इस ऐलान को देखते हुए पुलिस ने जेपीएनआईसी सेंटर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती के बावजूद अखिलेश यादव घर से बाहर निकले। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता जो है वो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा साथ लेकर उनके घर के बाहर पहुंचे तो अखिलेश यादव ने बीच सड़क माल्यार्पण करके जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। तो सिर्फ और सिर्फ माल्यार्पण करने के लिए कल रात से आज तक इतना ज्यादा बवाल हो गया। वहीं माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी बड़ी अपील कर दी। क्या कहा सुनिए। बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। तो अखिलेश यादव ने कहा कि कई समाजवादियों के दम पर ही ये सरकार चल रही है, उनकी ही मदद से लोग सरकार में बैठे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन से निकले हैं, उसी आंदोलन से उभरे हैं। उनके पास मौका है सरकार से समर्थन वापस लेने का। बीजेपी सरकार के इस तानाशाह रवैये को वो भी देख रहे होंगे। उन्हें चाहिए कि जो लोग जेपी की जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव का ये संदेश अब दूर तक जाएगा और इसके बड़े मायने निकलेंगे, क्योंकि अगर समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को एक साथ लाने की जो उन्होंने आज बीज डाला है, इसका असर तुरंत भले ना हो लेकिन आने वाले समय में ये व्यापक रूप जरूर लेगा। क्योंकि एक के बाद एक समाजवादी लोगों को सरकार जिस तरीके से ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है, उससे आने वाले समय में अखिलेश की लगाई ये चिंगारी विकराल रूप पड़ने में देर नहीं लगाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में लखनऊ में जेपी की याद में जेपी म्यूजियम बनवाया था। अखिलेश यादव उसी म्यूजियम पर माल्यार्पण करना चाहते थे। पिछले साल भी वो वहां पर गए थे, हालांकि तब उन्हें गेट फांद कर जेपी की प्रतिमा तक पहुंचना पड़ा था क्योंकि सरकार ने उस गेट पर ताला मार दिया था। लेकिन वो माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे और माल्यार्पण करके ही माने थे। और पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए उनकी जयंती के एक रात पहले ही बीजेपी सरकार ने जेपीएनआईसी के गेट को बड़े बड़े टेंट से ढकवा दिया, जिससे कोई अंदर ना आ सके गेट फांद कर भी। तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अखिलेश यादव देर रात ही जेपीएनआईसी सेंटर पहुंच गए और वहां लगे टिन शेड पर लिखवा दिया समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और वहीं से ऐलान कर दिया कि देखते हैं हमें यहां आने से कौन रोकता है।
अब अखिलेश यादव के इस दावे के बाद प्रशासन रातों रात एक्टिव मोड में आ गया। प्रशासन ने इस बार अखिलेश यादव के घर के बाहर ही बैरिकेडिंग कर दी और भारी मात्रा में फोर्स लगा दी और अखिलेश यादव जेपीएनआईसी तक ना जा पाए, इसके लिए कई थानों की फोर्स और पूरे रास्ते को सील कर दिया गया। इसके बाद समाजवादी कार्यकर्ता भड़क गए और सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकले और एक खुली जीप में जेपी की मूर्ति का माल्यार्पण किया और यहीं से ऐलान किया कि हम समाजवादी लोग हैं, पुलिस के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। आगे अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ऐसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहां साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया। स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, न प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। तो ये तो यही परंपरा जारी करना रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला और साथ ही साथ कई सारी नसीहत भी दे डाली। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। सपा को यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत मिली। उसके सहयोगी कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की और लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा का जोश हाई है। चुनाव के बाद ये पहली बार है जब सपा को सरकार से सीधे टकराने का मौका मिला है। अखिलेश यादव ने पूरे जोश के साथ सीधे सरकार से मोर्चा लिया। अखिलेश सरकार से सीधे टकराकर ये संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में विपक्ष कमजोर स्थिति में नहीं है और यहां से नीतीश कुमार को लेकर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है उसे उन्होंने यूपी और केंद्र दोनों सरकारों पर बड़ा हमला किया और बड़ा संदेश दिया कि वो अब हर मुद्दे को सिर्फ यूपी तक ही नहीं रखेंगे बल्कि उनके मुद्दे केंद्र में भी केंद्रित होंगे। तो क्या कुछ होगा इसका परिणाम, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।